और यू कैन लीगली से, इन अदर वर्ड से, दिस इज मेरे लिए फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट। मेरे लिए जो इंटरेस्ट है हेयर अपेरेंट का क्या है, मेरे लिए फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट, भविष्य में जो संभाव्य हो सकता है केवल है। इट इज ए बेयर और नेक्ड राइट, राइट है लेकिन कुछ है नहीं साथ में अटैच, इसके कोई सब्सटेंस नहीं है, होगा नहीं भी हो सकता। ओके, सो इफ आई से इन केस ऑफ अयोध्या, आई से कि इन केस ऑफ रामायण, इफ आई टेक यू टू रामायण, है ना, इफ आई टेक यू टू रामायण, दैट इन केस जस्ट इमेजिन राम, अगर भगवान राम ने ये कहा होता किसी से कि ये मैं वचन देता हूँ, है ना, कि अयोध्या का जैसे शासन मुझे मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, कब से पहले, अब उनको पता ही है कि सब तैयारियां हो रही हैं, एवरीथिंग इज, सब कुछ नगर को सजाया भी जा रहा है, घोषणा हो चुकी है, अब केवल राय तिलक की तैयारी होनी, फॉर्मेलिटी है, प्रोसीजर इज टू बी अडॉप्टेड, ऑल्दो एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। लेकिन जब तक वो सिंहासन पे बैठा करके राय तिलक नहीं हो जाएगा, ही कुड नॉट गेट द प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस वहां पर पूरा होता, वो है कि नहीं है। तो उससे पहले तक क्या रहा, ये केवल पॉसिबिलिटी थी उनकी, एक बार मेरे लिए चांस टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी, और उस समय अगर वो ट्रांसफर करते उसमें, तो दैट वाज प्रोहिबिटेड बाय सेक्शन 6 क्लॉज ए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी आड़े आ जाता, सब नहीं कर सकते तो उसको, समझ में आई बात नहीं आई आपको ये। तो आई होप अब आप लोग नहीं भूलेंगे इसको कि हेयर अपेरेंट का मतलब क्या हुआ, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, इसमें आपको एक टर्म यूज करनी पड़ेगी, राइट्स ऑफ रिवर्जनर्स, राइट्स ऑफ रिवर्जनर्स। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिवर्जनर्स क्या है। अगेन दिस इज ए स्पेस सेक्शन इज राइट्स ऑफ रिवर्जनर्स अंडर ओल्ड हिंदू लॉ। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल try to understand the meaning of reversioner. Who is the reversioner? Reversioner was a person who used to inherit the properties of a widow held by her for life. See, there are few terms again, you should understand this. For life. First of all, try to understand this. Held by her for life. Widow held by her for life. Properties of a widow held by her for life. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Anyone को कितने लोग जानते हैं इसका for life का? 1, 2, 3, 4, 5, only 6. चलिए, कुछ लोग नहीं जानते, इसका मतलब समझाता हूँ। Held for life का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास तब तक रहेगी जब तक मैं जीवित हूँ। It means I don't have absolute right in this. I don't have the right to transfer it. I have the right to enjoy this property till my death. जब तक, इसे कहते हैं creation of life interest, and you will read it repeatedly throughout the Transfer of Property Act. So try to understand this meaning of this, that life interest, you can say it is the creation of life interest. Widow in under old Hindu law was having life interest, means she was having interest in the property till her death. Are you getting smart? तो इसे कहते हैं for life. Now try to understand the meaning of reversioner. He is the person who used to inherit the properties on the death of this. When the widow will die, then he will inherit those properties which were so far used by the widow. एक विधवा जिस प्रॉपर्टी का भोग कर रही थी, जिस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रही थी, वो प्रॉपर्टी उसके केवल जीवन तक रहनी थी, वो कि उस प्रॉपर्टी को जीवन पर्यंत वो यूज करेगी, और उस प्रॉपर्टी के बाद एज पर जो व्यक्ति हैं जिनको मिलेगी ये रिवर्ट हो जाएगी, उनको बोलते हैं रिवर्जनर्स. सो these were the persons, such persons were called reversioner because during the life of the widow their rights of inheritance were suspended. They were having rights of inheritance, but because during the life of widow those rights are suspended, but these rights reverted to them after widow's death. विधवा की मृत्यु होने के बाद वो राइट्स उनको पुनः मिल गए. तब तक क्या रहेंगे? सस्पेंडेड रहेंगे वो. इसको आप ऐसे समझिए, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस ड्यूरिंग लाइफ एंड आफ्टर द विडोज डेथ. ड्यूरिंग लाइफ क्या होगा? सस्पेंडेड रहेंगे. समझ रहे हैं आप? और जैसे विडो की डेथ हो गई, वो राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस आपको मिल गया. दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू नाउ.
ऑटोमेटिक रूट। समझे नहीं समझे आप लोग? सो इट मीन्स ड्यूरिंग विडोज लाइफ ही हैड नथिंग टू असाइन और ट्रांसफर। जब तक मृत्यु नहीं होती है विधवा की, विडो की, तब तक आपके पास कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए नहीं है कि नहीं है? तो दिस इज यू कैन से हेयर अपेरेंट। ये अगेन कंडीशनल केस पर हो गया कि विडो की डेथ होगी तब आपको प्रॉपर्टी आकर के, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेस सक्शनिस्ट अगेन। तो यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस इफ यू आर गोइंग टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी एज ए रिवर्सनर, तो यू कैन नॉट ट्रांसफर इट बिफोर, बिकॉज हो सकता है कि विधवा की मृत्यु से पहले इसी की मृत्यु हो जाए, आप में अंदर प्रॉपर्टी वेस्ट हो ही ना पाए तब तक। इफ यू आर नॉट सर्वाइव्ड, है ना, ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ ऑफ द विडो, हाउ कैन यू ट्रांसफर इट? बिकॉज प्रॉपर्टी विल कम टू यू, come to means property will vest in you only upon the death of the widow, but if you are not alive on that point of time, so how can you transfer it before that? So this is again reversioner. So again this is a new word for you, reversioner, meaning of reversioner. So don't forget these meanings, because when you use these words in other books, whether it's a CPC or whether it's a limitation act, then those words are not explained there. They just use those words. This is section 19 limitation act. They use the word legacy, which we will study right now. So many times they are using the word of reversioner. So don't forget the meaning of this. इनके मीनिंग को आप लोग अलग से नोट्स बना लीजिए। मीनिंग ऑफ रिवर्सनर क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्पेस सक्शनिस्ट क्या होता है, मीनिंग ऑफ हेयर अपेरेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ डाइज इंटेस्टेट का मीनिंग क्या होगा। इनके मीनिंग को आप लोग एक पेज पर अलग से नोट्स बना लीजिए। आप लोग बना लेंगे अपनी। सो एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज बाय रिवर्सनर वाज नॉट वैलिड, इट विल नॉट बी वैलिड, एंड द एग्रीमेंट विल बी व्हाट, void, and this is the Ananda versus Gaur-Mohan case is what, Ananda versus Gaur-Mohan Privy Council. Interest of Hindu reversioner is a spes sectionis, and again this can be a question for a prelims, right before prelims, and if you transfer it the agreement will be void. Now come to the second part. This is what, chance of legacy. This we section 6 clause A we have read this, chance of an heir apparent is non transferable. Now it is the second category is what, chance of a relation obtaining a legacy, obtaining a legacy, chance of what, chance of a relation obtaining legacy on the death of a kinsman. इसका मतलब समझिए अब क्या है। This is what, this is what expectancy of getting certain property under a will. वसीयत में कोई प्रॉपर्टी मिलने की आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी। कैसे मिलेगी, विल में मिलेगी। वो था हेयर अपेरेंट का मामला, है ना। वहां पर कंडीशन दूसरी थी कि क्या, पहली बात तो प्रोपोसिटर्स की डेथ हो जाए और मैं सर्वाइव करूं और वो व्यक्ति कोई विल ना बनाए। यहां पर चीजें और ज्यादा डेलिकेट हो गई हैं। यहां पर क्या कि विल बनाए कोई, बस आई मे गेट दिस प्रॉपर्टी इन विल। कैसे, दिस to understand the law of will क्या है। A will operate only after the death of the testator. Now the again word is what, testator for you, and try to remember this word. Testator is a person who makes a will. जो व्यक्ति विल बनाता है, जो वसीयत करता है, हिंदी में उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टेटर। सही है। तो डेथ के बाद जो वसीयत है वो ऑपरेशन में कब आएगी, उसकी मृत्यु के बाद, नोट ऑन द डेट व्हेन इट इज रिटन। अब सपोज कीजिए एक व्यक्ति ऐसा है, सपोज करो कि जो हमारा ये पवन है ना, पवन और यश, श्रेयांश, मंजीत, अहमद, नितिन, लक्ष्मी, आप में से 7-8 लोग जो हैं लगातार
एक जो MDH वाले ताऊ जी है ना, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, समझे आप? आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सेवा में लगे हुए हैं, इसको बात को समझते हैं हम लोग। तो पवन ने आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से हेड मसाज दिया, बॉडी मसाज दिया, और फिर जो ताऊ जी हैं, MDH ताऊ जी हैं, उन्होंने आज वसीयत लिख डाली कि मेरे सारे MDH के मसालों के जितना भी रेवेन्यू होगा सारा पवन को जाएगा। अब ये बात चली पता यश को, ये क्या हुआ, सारा माल पवन ले गया। तो अब यश ने बिल्कुल बढ़िया सा लजीज खाना और दुनिया भर की सेवा इसने दूसरे तरीके से वो बढ़िया करी। तो उन्होंने क्या किया कि एक विल फिर बनाई कि अब जो है MDH के सारे मसालों का रेवेन्यू यश को मिलेगा। अब इस सेकंड विल आ गई। आप में से सभी लोग अपना सेवा करते गए और MDH के ताऊ जी बड़े स्मार्ट हैं, वो डेली अपने वसीयत बनाते चले गए। व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू कि वसीयत में केवल खर्च आता है एक पेज का और एक पेन का, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपनी वसीयत हर घंटे बनाऊं, है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। वो कब ऑपरेट होगी, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी वो, और उसमें भी कौन सी ऑपरेट होगी, जो सबसे लास्ट की होगी। अब पवन तो लेके चला गया पहले, जैसे इसकी वसीयत हाथ में आई, इसने कहा आप दादाजी बहुत हो गया, अब सेवा कुछ नहीं करनी मुझे, अपने घर आके तैयारी करने में लग गया ये। अब उसके बाद में से पता नहीं यश भी ले आया, यश भी खुश होकर भाग गए, फिर मंजीत भी ले आया एक वसीयत। उन्होंने सैकड़ों वसीयत बांट रखी है, और हर एक आदमी सोच रहा है कि वसीयत से सब कुछ मुझे मिलने वाला है। लेकिन वो ये भूल गए कि जो रियल लॉ है वसीयत का, उसमें 2 पॉइंट है मेनली। क्या है? इट विल ऑपरेट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तभी वो प्रभावी होंगी। और दूसरा, इट इज द लास्ट विल विच प्रिवेल्स, तो जिसको अंतिम वसीयत मिली है उसी को वो मिलेगा सब कुछ। तो जितने पहले वाले थे वो सब गायब हो गए। तो कहानी सुनाने का मतलब यही था केवल, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ द विल। अब इसमें क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट चांस ऑफ लीगेसी। इट मीन्स someone is expecting that you will get the property under a will. Now Pawan is expecting to get the property under a will. Yash is expecting to get the property under a will, and you all are expecting that you will get the property of MDH masala. Got it or not? So this is technically called chance of a legacy. So you all are having chance of legacy. Please raise hand this if you. Now what law says, what it says that, so it's only a chance. See, so it may happen that legatee may not survive the testator. It may happen. Legatee means someone who will get the property in will, under a will. So again, please try to understand the meaning of legatee. Legatee is someone who will get the property. अब ये भी हो सकता है कि मसाले वाले जो दाऊ जी हैं, वो तो कब से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो दिनों दिन जवान होते जा रहे हैं, जिनके हिस्से में विल की होगी वो सब वो मर गए हो, है ना। ये हो सकता है कि इंसान जिया के भी, चलो ये 80 का है, मैं अभी 60 का हूँ, चलो अभी 20 साल पीछे चल रहा हूँ, एक दिन मिलेगा। 65 का हुआ, मैं निकल गया, लेकिन वो 85 हो गए, फिर जिंदा वो आ रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं अभी भी, है कि नहीं है। तो फिर एक विल बनी जो 65 साल का होगा कि चलो अभी तो एक आध साल में मिल जाएगा मुझे कुछ, फिर वो निकल गया एक आध साल में, वो फिर भी बढ़ाते जा रहे हैं अपने ईयर्स को। तो इट मे नॉट की लीगेटी मे नॉट सर्वाइव, एक तो यही पॉसिबिलिटी होगी। एंड सेकेंड क्या है, विल इन हिज फेवर माइट नॉट बी द लास्ट विल, जिंदा भी रहे लेकिन लास्ट मोमेंट पे बुढ़े ने अगर बदल दी विल, तो फिर किस बात का ट्रांसफर कर रहे हैं आप। तो दिस इज व्हाट चांस ऑफ ए लीगेसी। तो दिस इज अगेन, यू विल सी देर इज ओनली चांस, यू मे गेट प्रॉपर्टी एंड यू मे नॉट गेट ऑल्सो प्रॉपर्टी, है ना। वन मे सर्वाइव दैट legatee may survive or may not survive. This will in your favor may be changed at subsequent stage also. So therefore we say it as is a chance of legacy, and this is again as per section 6 clause A, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman cannot be transferred. So this cannot be transferred. You cannot say, Pawan cannot say, no, see, I have become the king of MDH now.
now I am selling you distributorship of this. Shreyans, you become the distributor of Ludhiana, you become the distributor of Punjab. क्या मिलेगी मुझे प्रॉपर्टी कि भाई उसका तो पता नहीं रिकॉर्ड बड़ा पक्का है और पिछले 30 साल से टीवी में ऐसे ही आ रहा है. So this is only a chance. Got it or no? So this you cannot transfer this chance because this is not vested in you till date. समझ में आ गई? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ रही हो तो आपको. नाउ थर्ड इज व्हाट एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर. थर्ड कैटेगरी में क्या आ गया? एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी. देखो शब्द क्या है? मियर पॉसिबिलिटी, मात्र संभावना हो जहां पर, ऑफ ए लाइक नेचर, इसी प्रकार की संभावना हो जिसमें, तो वो भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. तो ये लाइक नेचर का मतलब समथिंग लाइक दिस, इधर 1 और 2, हेयर अपरेंट और चांस अंडर ए लीगेसी. इन्हीं की तरह केवल अगर केवल संभावना मात्र है. हेयर अपरेंट में क्या था? देयर वाज ओनली ए पॉसिबिलिटी. इन दी रिलेशन में भी क्या था? देयर वाज ओनली ए पॉसिबिलिटी. तो दे आर सेइंग कि इफ देयर इज एनी अदर पॉसिबिलिटी लाइक नेचर, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. तो वी सी क्या हो सकता है इसमें. No, this is what any other possibility of like nature. हाँ, इसको पढ़िए अभी. So this is any property which is merely a future uncertain possible interest. Try to read these terms. See, future uncertain possible interest. Any property which is merely a future uncertain possible interest cannot be transferred. And for your example, this is the example of like this. Future wages, you please highlight these, and these can be asked in your prelims whether this can be transferred or not. Future wages of a servant, whether this can be transferred or not. Okay, this cannot be sold, it cannot be attached as well. Now fisherman, a fisherman contracts to transfer the fish which he would get in the next catch. Suppose कीजिए कि जो पारुल मैडम है, शी इज ए फिशर गर्ल, है ना, मछली पकड़ती हैं ये. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया लक्ष्मी से कि अगली बार जब मैं जाल फैलाऊंगी और उसमें जितनी भी मछलियां आएंगी वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी. अब उसके लिए तुम मुझे कितने रुपए दोगे? लक्ष्मी को पता है कि पारुल का फैलाया हुआ जाल इतना मजबूत है कि उसमें मछलियाँ आएंगी ज़बरदस्त तरीके से, है ना. तो यू सी यहाँ पर हमको स्पेसिफिकली यू कैन नॉट से हेयर अपरेंट की कैटेगरी में नहीं आता, चांस अंडर लीगेसी में नहीं आता. नो, बट दिस इज अगेन ए पॉसिबिलिटी, है ना, बिकॉज दिस इज अगेन मियर पॉसिबल इंटरेस्ट ऑफ द सेम काइंड. फिशरमैन may or may not get any fish at all in his next catch. अगले जाल में हो सकता है कोई भी मछली ना आए, ये भी हो सकता है. तो दिस इज अगेन ए mere possibility, although it cannot be put into the above two categories. Heir apparent, it cannot be heir apparent category, it cannot be the chance of legacy, but it is a of like nature. The word was this is any other possibility of like nature. So I hope you are understanding. Any of like nature means what? There is only possibility. It may happen, it may not happen. So in this example, the fisherman has no interest in the fish until fishes are caught. And same thing you can see, right of scavenge. Again please you note down the meaning of this, because again you will be very confused. In exam अगर ये आ जाए right to scavenge, समझ में नहीं आएगा ये है क्या. Right to collect things from the rubbish. Right to collect things from the rubbish. It has been held to be non-transferable right. कर लेंगे आप लोग.